बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने जीत का छक्का लगा दिया। कौमी असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर चेयरमैन पीटीआई ने हासिल कर ली हैं। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, फैसलाबाद, ननकाना साहब और कराची कुरंगी की नशिस्तों पर इमरान खान ने किसी की एक न चलने दी, बआसानी जीत गए। कप्तान ने पेशावर में गुलाम अहमद बिलोर और चारसद्दा में एएनपी के एमल वली खान को हरा दिया। इमरान खान ने मर्दान में जेयूआई के मौलाना कासिम को शिकस्त दी। फैसलाबाद में आबिद शेर अली को इमरान खान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ननकाना साहब में इमरान खान को डॉक्टर शिजरा मनसब के खिलाफ कामयाबी मिली। कुरंगी में इमरान खान ने एमकेएम के नैयर हैदर को जेर किया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। कराची में NA 237 मलीर की नशिस्त पर इमरान खान के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जीत गए। अब्दुल हकीम बलोच को 32,567 वोट मिले। 22,493 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के सरबराह दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली की मुल्तान से नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के सैयद अली मूसा गिलानी ने जीती। इस नशिस्त पर पीटीआई की मेहरबानो कुरैशी नाकाम हुई थी। सूबाई असम्बली की 3 में से 2 नशिस्तों पर पीटीआई ने मैदान मारा, जबकि एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून कामयाब रही। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें अवाम ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि इन्हें इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं, अवाम ने बता दिया कि जिस तरह से हुकूमत हटाई गई इन्हें कबूल नहीं। गुज़श्ता 6 माह से जो मुल्क के साथ किया जा रहा है, अवाम ने इसके खिलाफ वोट डाला। 25 मई को जो गुंडागर्दी की गई, अवाम में बहुत गुस्सा था। देखने में तो वो एक बाई इलेक्शन था कुछ हलकों का, लेकिन असल में ये एक रेफरेंडम था। इमरान खान ने जीत के असेंबली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। 25 मई को जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी चार्ज, गाड़ियां तोड़ी गईं, जो लोगों में उस वक्त गुस्सा था वो कुछ भी कर सकते थे। बतदरीज ये गुस्सा बढ़ता रहा है अवाम के अंदर, और उसका इजहार आपने आज भी देखा है कि किस तरीके से उन अवाम निकले हैं और अवाम ने आकर वोट डाला है। 6 महीने से इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ वोट डाला है। आप क्यों चाह रहे हैं, क्यों धकेल रहे हैं पाकिस्तान की कौम को? क्या अभी तक आपको ये नजर नहीं आया कि कौम किधर खड़ी हुई है? फैसला दीवार पे लिखा जा चुका है। एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आवाज से ये फैसला साजों को तक बात पहुंचाई है कि जो मुल्क के अंदर हालात पैदा किए गए, जो साजिश हुई, जो इंपोर्टेड हुकूमत आई, वो किसी तौर पे पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के अंदर अपने एतमाद का इजहार किया। कौमी असम्बली के हल्का NA 237 पे पीपल्स पार्टी की बरतरी, तहरीक इंसाफ का नताइज मानने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने NA 237 का नतीजा अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। लीगल टीम आज सुबह सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के वीडियो बयान को अदालत में जमा कराएगी। कराची में हल्का NA 237 से कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच कहते हैं, इमरान खान को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इमरान जमहूरी तरीका अपनाए, लॉन्ग मार्च के हथकंडे ना अपनाएं। तहरीक इंसाफ का हर शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगाना उनकी रिवायत है। धांधली का इल्जाम लगाने वाले सबूत ने बातें ना करें। कराची ने उसको रिजेक्ट किया, टोटली कराची ने उसको रिजेक्ट किया। खान साहब जमहूरी तरीका अपनाएं और ये लॉन्ग मार्च ये वो ये खत्म करें। अब उसका बयान है कि हवा निकल चुकी है, ये इनकी रवायत है। कभी भी शिकस्त अपनी तस्लीम नहीं करते, कोई सबूत तो दे ना। NA 239 के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। इमरान खान 50,014 वोट लेकर कामयाब हुए। MQM के सैयद नैयर रजा 18,116 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 239 कराची इमरान खान 50,014 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि MQM के सैयद नैयर रजा 18,116 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं।
उधर पीपल्स पार्टी ने NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार दिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली मूसा गिलानी ने 1,07,327 वोट लिए, जबकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी 82,141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। फतेह पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की। मुल्तान NA 157 का इंतखाबी दंगल पीपल्स पार्टी के नाम। अली मूसा गिलानी ने PTI की मेहर बानो कुरैशी के खिलाफ मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली मूसा गिलानी ने 1,07,327, जबकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी 82,141 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। अली मूसा गिलानी की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी कारकुनान सड़कों पर निकल आए और फतह का जश्न मनाया। जियालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बेटे की कामयाबी पर यूसुफ रजा गिलानी खुशी से निहाल। मीडिया से गुफ्तगू में पूरी PDM का शुक्रिया अदा किया। कप्तान पर भी कड़ी तनकीद की। 176-77 वोट लेकर बेख्तियार वजीर आजम रह गए तो 5 सीटें अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतने से वो बाख्तियार हो जाएंगे। वो बाख्तियार तो नहीं होंगे, फिर इस्तीफे देंगे, फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन। तो इसलिए एवरी डे इज नॉट संडे। पीपल्स पार्टी ने ये सीट 20,000 से ज्यादा वोटों की बर्तरी से जीती। 2018 के इलेक्शन में इस सीट पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने अली मूसा गिलानी को शिकस्त दी थी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाब में पेशावर, मर्दान और चारसदा से तीनों सीटें जीत लीं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने NA 31 पेशावर में ANP के गुलाम अहमद बिलोर और NA 22 मर्दान में DUI के मौलाना मोहम्मद कासिम को मात दे दी। चारसदा में भी कप्तान ने फतह के झंडे गाड़ दिए। खैबर का ज़िमनी इंतखाब कप्तान के नाम। इमरान खान ने ANP और JUI के रहनुमाओं को पिछाड़ दिया। पेशावर, मर्दान और चारसदा तीनों हलकों में चेयरमैन PTI फतह याब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 31 पेशावर में इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब रहे। ANP के उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर 32,253 वोट ले सके। मर्दान के हल्का NA 22 में इमरान खान 76,681 वोट लेकर फतह याब हुए। JUI फे के मौलाना मोहम्मद कासिम 68,181 वोट हासिल कर सके। NA 24 चारसदा में इमरान खान ने 10,000 की भारी लीड से ANP के एमल वली खान को हराया। इमरान खान ने 78,589 जबकि एमल वली खान 68,356 वोट हासिल किए। पैसे खिलाकर रजीम चेंज ऑपरेशन करके ये लोग हुकूमत में आए। PTI रहनुमा अली जैदी ने इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी, फौरी आम इंतखाबात का ऐलान करे। अवाम का इमरान खान से मोहब्बत देख, अवाम की खान साहब के साथ मोहब्बत देख के कि वो अपने ही हल्के के अंदर जहाँ पे उनकी वो समझते हैं पक्की यूसीज हैं या पक्के घर के यूसीज हैं, घर के पोलिंग स्टेशन है गोठों के, वहां जाके उनको धांधली करना पड़ गई। यानी कि अपने घर में ही वो बेईमानी करके वो ठप्पे लगा रहे थे। जिन जिन पोलिंग स्टेशन में उन्होंने हरकतें की ठप्पा लगाने की, वहां से DVR गायब हो चुकी है, कैमरे निकाल के ले गए। हर कैबिनेट मीटिंग शुरू होती थी EVM के ऊपर कि EVM क्या हुआ। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, क्योंकि ये कहती इससे ये रिगिंग का ये तमाशा खत्म हो जाता है सारा। जो पता नहीं 150 तरीके कितने रिगिंग के हैं वो सारे एड्रेस होते हैं इससे। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भागते हैं ये PDM के चोर।
पी टी आई ने पी टी एम को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। कारकुनों ने सही मायनों में अपने आप को इमरान खान का सिपाही साबित किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज खटक कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का बड़ा वोट बैंक है। पी टी आई ने सबको शिकस्त दी। न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि इन्हें लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई मालूमात नहीं। इस हवाले से इमरान खान किसी को नहीं बताते। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए तैयार है। अकेले इसको शिकस्त, हकीकत ये है कि ये मुकाबला तहरीक इंसाफ और पीडीएम का था। असल जो शिकस्त हुई इन सबको इकट्ठी दी। पंजाब में आप देखेंगे तो सिर्फ नून है या पीपल्स पार्टी है, या सिंध में आप देखें तो पीपल्स पार्टी है या MQM है थोड़ी बहुत। यहाँ पर तो जमीयत का भी वोट है, नून का भी वोट है, पीपल्स पार्टी का भी वोट है, शेरपाओ का भी वोट है और ANP की भी वोट है। ये सब मिलाकर तहरीक इंसाफ ने अकेले इसको शिकस्त दी, तो ये एक तारीख़ी शिकस्त है। कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल रही। 3 में से 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ ने मैदान बांध लिया। पंजाब असम्बली के 3 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन भी PTI के नाम। 3 में से 2 सीटें जीत लीं। PP 241 बहावल नगर और PP 209 खानेवाल में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़ी मार्जिन से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 209 खानेवाल में PTI के मोहम्मद फैसल खान न्याजी 71,586 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान 57,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 241 बहावल नगर में PTI के मोहम्मद मुजफ्फर खान 59,957 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीगी उम्मीदवार अमानुल्लाह सत्तार ने 48,147 वोट हासिल किए। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग सूबाई असम्बली की वाहिद नशिस्त मिली। PP 139 शेखुपुरा से इफ्तिखार अहमद बंगू 40,829 वोट लेकर फतेहयाब हुए। PTI के मोहम्मद अबू बकर ने 37,712 वोट हासिल किए। लीगी रहनुमा ने अपनी जीत को अवाम, नवाज शरीफ और राना तनवीर की जीत करार दिया। जित के साबित किया कि नून दा मियां नवाज शरीफ ने एक पैगाम मैसेज देना चाहते हैं कि अगे भी नून दा सी, हुण भी है, आइंदा भी रहेगा। इफ्तिखार बंगू का कहना था कि ये हल्का नून लीग का गढ़ था और है और हमेशा रहेगा। जलील शेखपुरी ने हल्के के अवाम के साथ जो किया, आज अवाम ने उसका बदला चुका दिया। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। ताहम चंद लोग पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ और मुखालिफ उम्मीदवारों के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, चंद पोलिंग स्टेशन पर मुखालिफ उम्मीदवारों के दरमियान कशीदगी के वाक़यात। NA 237 भलीर में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आमने सामने। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली बिलाल गफ्फार पर तशद्दुद। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और फारूक हबीब की रुकन सूबाई असम्बली पर तशद्दुद की मुजम्मत। अली जैदी ने वीडियो बयान में सलीम बिल्लोच और सलमान मुराद पर गुंडागर्दी का इल्जाम आयद कर दिया। ये MPA सलीम बलोच और एक पीपल्स पार्टी के कारकुन है सलमान मुराद, उनके साथ पुलिस की 2 स्क्वाड भी हैं और उनके साथ उनके गुंडे भी हैं। वो सारे उधर जाके पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठप्पा लगा रहे हैं। ननकाना साहब NA 118 पोलिंग अटारी चक्कर स्टेशन पर PTI और नून लीगी कारकुनान के दरमियान लड़ाई से कई कारकुन जख्मी हो गए। NA 31 पेशावर में म्यूनिसिपल इंटर गर्ल्स कॉलेज पोलिंग स्टेशन में PTI MPA आसिफ खान की आमद पर इश्तियाल फैल गया। हंगामा राई के बायस पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। खानेवाल में पोलिंग स्टेशन नंबर 52 पर नून लीग और PTI के दरमियान झगड़े से भी पोलिंग रोकना पड़ी। मुल्तान की खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 72 में वोट डालने की तरकीब देने और मोबाइल के इस्तेमाल पर एक शख्स गिरफ्तार। फैसलाबाद डिस्कोट रोड पर PTI और नून लीगी कारकुन आमने सामने। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। चश्तिया में पोलिंग स्टेशन नंबर 46 पर तहरीक लब्बैक और PTI कारकुनों में झगड़ा हुआ। चारसद्दा के इलाके उमरजई में पोलिंग के दौरान असले की नुमाइश करने पर पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। वोट डालना कौमी फरीजा, जिम्मेदार शहरियों ने इस फर्ज की राह में किसी मजबूरी और माजूरी को आड़े ना आने दिया। फैसलाबाद में माजूर शख्स और एक दुल्हा वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। शरकपुर में पस कामिल शहरी ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का जोशो जज्बा इंतहा पर। कौमी फरीजा अदा करने के लिए कहीं माजूर तो कहीं दूल्हा पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में टांगों से माजूर वोटर निसार कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने पहुंच गया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। NA 108 फैसलाबाद के UC2 पोलिंग स्टेशन में एक दूल्हा भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने जा पहुंचा। क्रिश्चियन टाउन में दूल्हे ने बारात ले जाने से पहले अपना वोट कास्ट किया।
उधर शरकपुर शरीफ में 2 फीट कद के जवान ने भी अपना वोट कास्ट किया। अली रजा का कहना था कि वो वोट डालना अपनी जिम्मेदारी समझता है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद पर कब्जे की कोई गुंजाइश नहीं, सब सुन लें। लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, झूठ और मुनाफिकत की सियासत ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चबल बच जाती है, तो ये उसने चबल ही मारी है। कल तो कैंपेन को ख़त्म हुए 1 दिन हो चुका था और मैं कल जो है वो अपने घर आया हूँ। अब मेरा घर इसी हल्के में है। खुशी गमी के सिलसिले में गया हूँ, तो वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उसको आप उस इलेक्शन कैंपेन के ज़ुमरे में नहीं ला सकते जिसको वायलेशन कहा जाता है। इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज को, खा वो फेडरल एजेंसीज हैं, खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, ना किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। और आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्जा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शेख रशीद कहते हैं मौलाना फजल रहमान का सियासी दम आखिरी सांसों पर है। 30 अक्टूबर तक मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इतवार तक इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने अमरीकी सदर के बयान के हवाले से वजीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया। वो दम करा रहे हैं फजलुर रहमान से, जो दम पे यकीन ही नहीं रखते। उनका अपना दम जो है सियासी वो आखिरी दमों पे है। मुझे इमरान खान से तवक्कुह है अगले इतवार तक वो कॉल देंगे। अक्टूबर 30 तक ही बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की बैनुल अक़वामी साजिश है और उसका टारगेट यही है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये गुड्डू पुप्पू किस्म के जो सियासतदान कहते हैं उसने सरेराह कह दिया, कोई सरेराह नहीं कह रहा। ये कौमी गैरत का सवाल है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आईनी और कानूनी जंग में इमरान खान का साथ दिया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान इसी हफ्ते में अपना फैसला सुनाएंगे और हम इमरान खान के साथ अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, इस मुल्क की सलामती की आवाज़ के मुताबिक उसके साथ खड़े होंगे। मतरूका वक्फ इमलाक की अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को 7 रोज़ में लाल हवेली खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मतरूका वक्फ इमलाक ने कब्जा हासिल करने के लिए पुलिस से मुआवनत भी मांग ली है। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक आसिफ खान ने डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी को पुलिस की मुआवनत के लिए खत लिख दिया। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ इमलाक की 7 अराजी यूनिट्स केस की मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं। शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से 19 अक्टूबर को ऑपरेशन करने का फैसला भी किया गया। FIA को भी कार्रवाई में हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला को जल्द FIA में भी बुलाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती को इस्लामाबाद की अदालत ने मजीद 1 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। FIA ने आजम सवाती को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट शुएब अख्तर की अदालत में पेश किया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा, आजम सवाती से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुलजिम एक सियासी शख्सियत है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। मुलजिम ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया। तफ्तीश के लिए तहकीकाती ऑफिसर को मजीद वक्त दिया जाए। आजम सवाती के वकील बाबर अवान मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं आज कौम यौम तशक्कुर मनाए। आवाम को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के लिए फैसला कुन मोड़ है। पाकिस्तान अब बैरूनी ताकतों की जंगों में नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर कहते हैं आवाम को गुलामी मंजूर नहीं, वोट से ईमानों तक आवाज़ पहुँचाई। 6 माह में जो हुआ इससे आवाम में बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन मोड़ है। मुल्क अब बैरूनी ताकतों की जंगों में नहीं पड़ेगा, मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान जमहूरियत के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला इलेक्शन के जरिए करने दे। सिंध हाउस और मेरिट में मंडियां लगी हुई हैं, लोगों के ज़मीर खरीदे गए हैं। उधर सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि आज बलीर की अवाम ने 2018 में अपने वोटों पर पड़ने वाले डाके का बदला
इसी इमरान नाजी से लिया है जो 2018 के डाके से हासिल शुदा सीटों पर वजीर आजम बना था। इमरान नियाजी इन हलकों से कामयाब होकर भी असेंबली नहीं जाएगा और दोबारा इन नशिस्तों पर इस्तीफा देगा। हुए तो आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि पीटीआई हारी बल्कि बुरी तरह से हारी और इमरान खान खुद आके खड़ा हुआ और उसको 10,000 वोटों से जो है वो शिकस्त हुई है। लॉन्ग मार्च वो नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो फार्मूला पूछ रहे हैं, पागलपन का कोई फार्मूला नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं विफाक की हुकूमत गंदम और आटे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने मुकाबला करना ही है तो सियासी मैदान में करें। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा विफाक ने पंजाब को गंदम फ्राहम नहीं की, हम अदालत जाएंगे तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। सियासी तौर पर आओ ना, अपने बंदे पूरे करो। गंदम की जो बात है ना जी, सिंध को 2 लाख टन दे दिए, बाकी सूबों को दे दिए। पंजाब ने भाई क्या कसूर किया है? 10 लाख टन आप जो है वो मंगवा लें, लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे वफाकी हुकूमत हमें मंगाने की। ये दुश्मनी है पंजाब से। असल हमारे 170 अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने, जिसमें हाइडल के हमारे प्रॉफिट हैं वो भी उन्होंने रोका हुआ है। खाद जो इम्पोर्टेड है वो तो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इनके ख़िलाफ़ और वहाँ इनके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए। अभी सैलाब की बात की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करेंगे। राजनपुर में आने वाले सैलाबी रैलों ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया। मुतासरीन को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए लाहौर की फलाही तंजीमें मैदान में उतर आई हैं। तफसीलात राजनपुर से अता मोहम्मद की रिपोर्ट में। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की जिंदगी ट्रैक पर न आ सकी। लेले तो चले गए लेकिन अपने पीछे कुर्बनाक नक्श छोड़ गए। किसी की छत पानी में बह गई तो किसी की जिंदगी की जमा पूंजी पानी की नजर हो गई। दूसरी जानिब लाहौर की फलाई तंजीमों की जानिब से मुतासरीन की मदद के लिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गयी। हमारा मकसद ये है कि वो लोग जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनकी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने के लिए उनकी थोड़ी मदद करें। टीमों ने हेड हामिद बीट सोंतरा बस्ती रियाज के मुतासरीन में 1 माह का राशन, मच्छरदानियां, टेंट और लिफाफों में बंद नकद कैश तकसीम किया। दूसरी जानिब मुश्किलात के शिकार मुतासरीन ने इमदाद पाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उधर फलाई तंजीम के कारकुनों का कहना है कि असल खुशी इसी में है कि इंसान इंसान के काम आए। कैमरा टीम के हमरा अता मोहम्मद, न्यू न्यूज, राजनपुर। जैकबाबाद में बारिशों और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी तो शहर के रोड रास्ते भी आसमान से मुस्तकिल बरसने वाले का जोर बर्दाश्त ना कर सके और बारिशों के बाद कई रोड उखड़ गए। सड़कों पर बिखरे पत्थर महकमा रोड्स की नाअहली का अमली सबूत पेश करने लगे हैं। हस्ताखाल सड़कों से आवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं, रिपोर्ट के साथ असद अली मुगल। जैकबाबाद में सैलाब और बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर गड़े हादसात का सबब बने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि धूल मिट्टी के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रोडों की इतनी गंदी हालत हो रही है कि हमारा चलना, हमारा उठना बैठना बिल्कुल दुश्वारी हो गई और हमें एलर्जी हो गई। इतनी मिट्टी है इन रोडों पे। ये रोड अभी चंद माह पहले ही बना था, उसमें भी नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से आज ये रोड जो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद अली मुगल, न्यू न्यूज, जैकबाबाद। हुकूमत और इंतजामिया ने अवाम को महंगाई के बेरहम मौजों के हवाले कर दिया जिसके बायस गरीब के लिए गोश्त खाना एक ख्वाब बन चुका है। दूसरी जानिब सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने भी इन्हें गरीब को कहीं का नहीं छोड़ा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्मत अमान समारानी की रिपोर्ट में। सब्जियों की कीमतें भी अब करने लगी हैं आसमान से बातें। हुकूमत और इंतजामिया इनकी कीमतों में कमी लाने में हो गए मुकम्मल नाकाम। शहरियों का कहना है यूं महसूस होता है कि हुकूमत और इंतजामिया ने इनको महंगाई की बेरहम मौजों के हवाले कर दिया है। हुकूमत कुछ इस तरह के इकदाम करे कि लोग अपनी तरफ से महंगाई को न बढ़ाएं। अशिया खुर्दनोश है, सब्जियां हैं, आटा, दूध, घी, पेट्रोल की कीमतें जो आसमान से बातें करें, ये आवाम के लिए बिल्कुल मुश्किल का सामना हो रहा है। महंगाई के बायस कोयटा में टमाटर की फी किलो 200 रुपए, मटर 400 रुपए, भिंडी 250 रुपए, आलू और प्याज 60 रुपए से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम जाएं तो जाएं कहां।
रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात ख़रीदने से भी कासिर है गरीब अवाम और हुकूमती रिलीफ से भी महरूम हैं। चूनिया में कायम यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की मुबैना गफलत मुस्तहिक शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। चीनी, घी, आटा नायाब हो चुके हैं। चूनिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खोरोनोश नायाब, शहरी आटा, घी समेत दीगर अशिया के असूल के लिए खवार होने लगे। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्लैक में अशिया फरोख्त की जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸੌਦਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸਰਫ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੇਵਾਂਗੇ। 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ नहीं मिलता। रोज का चक्कर लाने, रोज का सियाने, गरीब बंदे से किधर जाइए। खवातीन घंटों लंबी कतारों में लगने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर है। शहरियों ने डीसी कसूर से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मेहर वकार अनवर, न्यूज़ चूनिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना से आज एक मरीज दम तोड़ गया है। 24 घंटों के दौरान 10,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 38 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.36% रही। NIH की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और अभी कोरोना के बाद बात कर लेते हैं डेंगू के डंग की। सफदराबाद में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वहाँ की सूरत हाल जानेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद रफीक हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, सफदराबाद और नवाही इलाकों में भी डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सिर्फ 4 बेड पर मुश्तमिल डेंगू के मरीजों के लिए एक वार्ड बनाई गई है, जिसकी वजह से मरीजों को दाखिल करने की बजाय घर भिजवा दिया जाता है। जबकि अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए मेडिसिन भी दस्तयाब नहीं है। अस्पताल में दाखिल मरीजों को भी महंगे दामों बाहर से मेडिसिन खरीद कर लाना पड़ती है, जिसकी वजह से इलाका मुकीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मेरे साथ एक कुछ शहरी मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से जी ये कहना चाहेंगे, मरीज लैके आए हैं ना, दाखिल नहीं किया, दवाई लिख के बाहरों देती कि बाहरों लो। इन्होंने कहा दाखिल कर, इन्होंने कहा जगह नहीं साढ़े को हैगी, दवाई बहुत महंगी बाहरों मिलती है। साड़ी हुकूमत गाड़ी अपील है कि इतने डॉक्टर भी अच्छे पाए जान तो दवाई भी सानू मिल जाए। जी बिल्कुल, इन लोगों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि तहसील हेडक्वार्टर सफदराबाद में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि इलाका मुकीनों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफीक आपका। और अभी बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम के बदलते हुए तेवर। लाहौर में मीठी मीठी धूप से सुबह का आगाज हुआ है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों ने आज शहर में बारिश की पेशगोई नहीं की है। आज बिल्कुल बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की, तो इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस जो है वो गर्मी जो है खासी हद तक जो है कम हो चुकी है। जबकि सूरज मियाँ भी जो है आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से जो है उनकी तपिश जो है वो ज़्यादा असर नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो हल्का हल्का ठंडा भी महसूस किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 26% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर शहर में इस वक्त जो हवाएँ हैं वो 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम बताने वालों का मज़ीद कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है वो लाहौर में बारिश का इम्कान नहीं जाहिर किया गया, जबकि दिन के वक्त जो है वो सूरज मियाँ जो है वो आंखें दिखाएंगे। रात के वक्त जो है वो गर्मी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो गई है, और रात के वक्त जो है वो ठंडी हवाओं की वजह से मौसम ज़्यादा जो है वो सर्द हो चुका है। लेकिन दिन के वक्त जो है वो हल्की हल्की जो है वो गर्मी महसूस की जाएगी, क्योंकि सूरज मियाँ जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जबकि हवाएं ठंडी चलने की वजह से जो है मौसम खुशगवार है, और आइंदा हफ्ते जो है वो बारिश का इम्कान था। ठीक है, हाफिज महबूब अली, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। वर्ल्ड T20 का हंगामा खेज आगाज। एशियन चैंपियन श्रीलंका को पहले राउंड में अपसेट शिकस्त। नामीबिया ने लंकन टाइगर्स को 55 रन से हरा दिया है। नामीबिया ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 163 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। पूरी टीम 108 रन पर ढेर हो गई। स्कर्दू में सरपरंगा के सर सहरा में चौथी कार रैली क्वालिफाइंग ग्राउंड मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज की कार दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात शाकिर अब्बासी की रिपोर्ट में।
پوش پہاڑوں میں گرے سرفرنگا کے دنیا کے بلند ترین سرد صحرا میں رنگارنگ جیپ ریلی کا آغاز. آئندہ سال بین الاقوامی جیپ ریس کے انعقاد کے لیے رواں سال سیفٹی انتظامات پر خصوصی توجہ دی گئی. 100 فیٹ پہ ہم نے اس کو باربٹ وائر سے کور کیا ہوا ہے, بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں, اسٹرپس لگائے ہوئے ہیں, پھر پولیس کی ڈپلائمنٹ اس کو اوپر کی ہے فردر, تو انشور کیا گیا ہے کہ سیفٹی کو میکسیمم یہاں پہ انشور کیا جائے. ریلی میں حصہ لینے والے ڈرائیورز بھی برفیلے موسم کے باوجود انتہائی پرجوش نظر آ رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, پھر جب آ کے پھر ادھر سیٹ ہوتے ہیں. یہ ٹریک بھی بڑا چیلنج ٹریک ہے, یہ پتھر بھی ہے, ریت بھی ہے اور واری بھی ہے. یہ سرفرنگا جیپ ریلی میں خواتین کی کیٹیگری میں بھی مقابلے منعقد ہو رہے ہیں. یہ ریس مقامی سیاحتی صنعت میں وسعت اور روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم کرتی ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شاکر عباسی, نیو نیوز. اور ابھی آپ کو بتائیں, اسلام آباد کا ایک نجی ہوٹل لو برڈ نامی پرندوں کے مختلف انواع و اقسام کی چہچہاہٹ سے چہک اٹھا. 28 مختلف رنگوں کے ان پرندوں نے جہاں دیکھنے والوں کو حیران کر دیا, وہیں ان کے پالنے والوں کو مقابلے میں انعامات سے بھی نوازا گیا. پرندوں کی سریلی آوازیں, خوبصورت رنگت, یہ منفرد انداز میں شرارتیں. رپورٹ کر رہے ہیں شیراز احمد شیرازی. کہتے ہیں محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو یا پرندے. اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں لو برڈ کی نمائش. پرندوں کے شوقین اس کاروبار سے منسلک افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. کیا بڑے, کیا چھوٹے اور کیا بوڑھے, سب پرندوں کی خوبصورتی اور سریلی آوازوں میں گیتوں کی تعریف کرتے دکھائی دیے. بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے ان کی, اچھے بھی لگتے ہیں, بزنس بھی بہت اچھا ماشاءاللہ. لو برڈ ایک بہت خوبصورت برڈ ہے, اس کو کیسے رکھا جاتا ہے, کیسے بریڈ کروایا جاتا ہے, اور جو لوگ شوق کرتے ہیں ان کا آخری ایک خواہش ہوتی ہے, ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ان کا برڈ شو بینچ پہ ہے وہ ون کرے. نمائش میں رکھے جانے والے لو برڈ کی اقسام میں گرین اوپلائنگ, ٹرکوائز اوپلائنگ, گرین پرسوناٹا, روزی کولی اوپلائنگ, بلیو اوپلائنگ, بلیو فشری, ایج برڈ, پیل فیلو شامل تھے. All birds here are fisheries. So in the scientific way we say agapornis fishery. Those birds are here in Pakistan, the lovebirds that people are breeding, and happily it's for me too. I have 80 even more birds at home. منتظمین نے پرندوں کی بہتر دیکھ بھال کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. مختلف اقسام کے یہ لو برڈز, جہاں ان کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, وہیں ان کی چہچہاہٹ سے کانوں کو سرور ملتا ہے. کیمرامین زار مجید کے ساتھ شیراز احمد شیرازی, نیو نیوز, اسلام آباد. آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد پاکستان کے خوبصورت شہروں میں سے ایک. بلند و بالا سرسبز پہاڑوں کے دامن میں آباد دلکش عمارتوں, 2 دریاؤں, خوبصورت وادیوں کے سنگم کا محصور کن منظر لیے جنت سے کم نہیں ہے. مظفر آباد سے نصیر چودھری کی رپورٹ. صدیوں سے بطور گزرگاہ استعمال ہونے والا آج کا مظفر آباد ماضی میں چکڑی بہر کے نام سے جانا جاتا ہے. گزشتہ صدی کے 5ویں دہائی میں یہ تحریک آزادی کے بیس کیمپ آزاد کشمیر کا دارالحکومت بنا. مظفر آباد کی خاص بات یہ ہے کہ زلزلے کے بعد یہاں پہ مختلف ممالک جیسے سعودیہ ہے, دبئی ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, ہر جگہ کی جو ہے عمارات یہاں پر بنائی گئی ہیں. سال 2005 میں 7.8 شدت کے زلزلے سے یہ شہر مکمل تباہ ہو گیا, لیکن زندگیوں نے پھر سے عزم و استقلال کے ساتھ جینے کے لیے انگڑائی دی, اور یہ شہر جو چند سال قبل ملبے کا ڈھیر تھا آج بلند و بالا سرسبز پہاڑوں کے دامن میں دلکش عمارتوں, 2 دریاؤں, خوبصورت وادیوں کا منظر پیش کر رہا ہے. یہاں پہ اگر سردیوں کی بات کی جائے تو سردیوں میں اس کے برف پوش پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں پہ آنے والوں کی روح کو تازگی اور ٹھنڈک بخشتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 دریاؤں کے وسط میں واقع یہ انتہائی خوبصورت شہر ہے جس کے دل فریب منظر دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. سردیوں میں اس شہر کے گرد پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑھے ٹھنڈک اور تازگی بخشتے ہیں.